हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 24। ओके, इस मॉक टेस्ट में भी जो हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ओके, इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए अगर मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, तो आप जो है परीक्षा ऐप से वो मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। उसके लिए जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है सिर्फ मतलब उसी पैटर्न पर बेस्ड है जो पैटर्न जो है एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। उसे खरीदने के लिए भी जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 24। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? चोल, चंदेल, मौर्य या गुप्त? तो इनमें से बताना है कि कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी जो थी वो स्थापित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच। ओके, तो ये याद रखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे? मिशेल फरेरा, पंकज आडवाणी, विश्वनाथन आनंद या फिर सचिन तेंदुलकर? तो इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? सबसे मतलब पद्म विभूषण पुरस्कार करने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। थर्ड ऑप्शन सही होगा, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1974, 1948, 2006 या फिर 1992? सेबी की स्थापना बतानी है कि किस वर्ष में हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, 1992। फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1992। अगला है, किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? जहांगीर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या फिर हुमायूं? आगरा को किसने जो है अपनी राजधानी बनाया था अपने साम्राज्य की, ये पूछा गया है। तो देखिए, आगरा शहर की हम अगर बात करें, आगरा, ठीक है, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, 1504 ईस्वी में बसाया था और सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आगरा जो था 1526 से लेकर 1658 तक मुगल साम्राज्य की भी राजधानी रहा है। ये याद रखिए, 1526 से लेकर 1658 तक किसकी राजधानी रहा? मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। और ये पूछा जाए कि किसने आगरा शहर को बसाया था, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 में बसाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी? गोवा का राजकीय खेल बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल जो है गोवा का राजकीय खेल है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक बैटरी
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ताप ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा? तो यहाँ पे बताना है कि बैटरी जो होती है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? ताप ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी, ये हो जाएगा थर्मल। यांत्रिक को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। रासायनिक होता है केमिकल एनर्जी और प्रकाश होता है लाइट एनर्जी। ठीक है, तो बैटरी जो है इनमें से किस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है? तो राइट आंसर हो जाएगी केमिकल एनर्जी। एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? नर्मदा नदी को, महानदी को, चंबल नदी या फिर कोसी नदी? सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख या बिहार का शोक से भी क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? तो ये किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में जो है ये फिर बिहार में भीमनगर कोई जगह है, वहाँ से जो है ये एंटर करती है बिहार में। ओके, और इससे जो है बाढ़ जो आती है बिहार में उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इसीलिए इसे बिहार का दुख यानी कि बिहार का अभिशाप कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, अगला देखिए, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः किससे बना होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन एक तलछटी होता है जो किसका बना होता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, चूना पत्थर जो होता है वो किसका बना होता है? चूना पत्थर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो ये बताना है कि ये अनुष्ठान कौन करता था? मराठा पुरुष, सिख पुरुष, मुगल पुरुष या फिर राजपूत पुरुष? तो कौन से पुरुष थे वो जो एक अनुष्ठान करते थे जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी और वे उससे वापस नहीं आ सके जब हार निश्चित हो जाती थी? तो ये कौन करता था? जो राजपूत पुरुष होते थे उनको जो है शाका नामक या शक नामक जो था एक ये अनुष्ठान करना होता था। ठीक है, तो राजपूत पुरुषों को। नेक्स्ट देखिए, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री या फिर रक्षा मंत्री? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, वित्त मंत्री कौन रहे पहले? RK सम्मुखम सेठी, RK सम्मुखम शेट्टी। नेक्स्ट है कानून मंत्री, तो BR अम्बेडकर जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। और रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय जो था वो किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास। ठीक है, इसके अलावा गृह मंत्रालय पूछा जाता है, गृह मंत्री कौन थे पहले? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या कौन रहे? सबसे पहले गृह मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ने परिधान डिजाइन यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता? रितु बेरी, नीता लूला, भानु अथैया, रितु कुमार। तो 1982 में अकेडमी पुरस्कार जो था ये किसने जीता था? अकेडमी पुरस्कार, और ये जीता गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किसने जीता था? भानु अथैया ने जीता था। ओके, भानु अथैया सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, संस्कृति मंत्री, स्टाफ प्रमुख या फिर वित्त मंत्री? अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे उनमें से एक थे टोडरमल। उनके पास जो था मतलब वो क्या थे, कौन से मंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री थे, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर को, हैदराबाद, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? 0 माइल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? नागपुर को जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नागपुर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? प्रोटीज, लिपासे, पेप्टिडेज या एमिलेज? तो कौन सा एंजाइम है मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो उस एंजाइम का नाम है एमिलेज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एमिलेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म बतानी है एडीएफ की क्या है? एक्चुअल डाटा फ्लो, ओल्ड डे फाइनेंस, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो या ऑटोमेटेड डिजिटल फ्लो? एडीएफ। तो एडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। ठीक है, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। नेक्स्ट है, भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था? सूर्यवन, चंद्रयान 1, भास्कर 1 या चंद्रगुप्त 1? भारत का जो पहला चंद्र जांच हुआ उसको क्या नाम दिया गया था? चंद्रयान 1। सेकेंड ऑप्शन चंद्रयान फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? अभिलाषा कुमारी, अर्चना रामसुंदरम, पीके मोहंती या दिलीप भोसले? देश का जो पहला लोकपाल बना वो कौन था? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को जो है पिनाकी चंद्र घोष ने देश के पहले लोकपाल के रूप में जो है शपथ ली है, और ये शपथ दिला है किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ओके, अब इसमें जो थे न्यायिक सदस्य भी हैं और गैर न्यायिक सदस्य भी हैं। तो अभिलाषा कुमारी, पीके मोहंती और दिलीप भोसले, ये कौन है? तीनों ही न्यायिक सदस्य हैं। ठीक है, अर्चना रामसुंदरम क्या है यहाँ पे? गैर न्यायिक सदस्य है, गैर न्यायिक सदस्य। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्चना रामसुंदरम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के विभिन्न नाम हैं? होली की, गणेश चतुर्थी, दशहरा या फिर मकर संक्रांत? तो किस त्योहार के नाम जो हैं अलग अलग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही नाम किसके हैं? मकर संक्रांति के। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है मतलब जिसे देश के हर कोने में मनाया जाता है, बट अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है। कहीं पर इसे खिचड़ी के नाम से, कहीं उत्तरायण के नाम से, तो इस तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अरकोट के नवाब के बीच, टीपू सुल्तान के बीच, हैदराबाद की निजाम या बाजीराव द्वितीय के बीच? मैंगलोर की संधि जो थी ये किस किस के बीच में हुई थी?
तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, मैंगलोर की संधि जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं, एंटीना पर, पंखों पर, पैरों पर या पेट पर। टिड्डे के जो कान होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डे के कान उसके पैर पर होते हैं, पैरों पर स्थित होते हैं, थर्ड ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? गंगटोक, कुर्ग, दार्जिलिंग या फिर शिमला? भारत के स्कॉटलैंड के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग। ठीक है, कुर्ग कहाँ पर है? बैंगलोर से 252 किलोमीटर दूर, मतलब साउथ साइड में है ये। इसे जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्ग को कोडागू, ऑप्शन में वो कोडागू भी दे सकते हैं, तो कुर्ग को ही कोडागू भी कहा जाता है। कोडागू का मतलब क्या होता है? पहाड़ियों से घिरा जंगल। ठीक है, इसे ही भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? अरविंद अडिगा, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण या फिर झुम्पा लहरी? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो इनमें से कौन सा मॉडल है वो बताना है। इनपुट आउटपुट मॉडल, हेक्सचर ओहलीन मॉडल, सोलोव स्वान मॉडल या फिर कॉर्नोट कंपटीशन। तो कौन सा सिद्धांत है जो ये प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात कर सकता है जिसका वह बहुतायत उत्पादन, यानी कि कोई देश जो है उसी चीज़ को निर्यात करेगा जिसका मतलब वहाँ पे उत्पादन जो है उस देश में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कौन सा नियम है? ये है हेक्सचर ओहलीन मॉडल। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1854, 1897, 1878 या 1867? सारागढ़ी युद्ध, तो देखिए सारागढ़ी युद्ध जो था ये हुआ था 12 सितंबर 1897 को। किस किस के बीच? ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान के जो वो थे उनके बीच में ये लड़ा गया था 1897 में। ठीक है, तो ये लड़ाई जो थी ब्रिटिश जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच में और पठानों के बीच में लड़ी गई थी, जो अफगान के पठान थे। और इसके अलावा सारागढ़ी की लड़ाई पे जो फिल्म बेस्ड है, मतलब जो फिल्म इस लड़ाई पर बनाई गई है वो कौन सी है? केसरी मूवी। अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी केसरी, वो इसी लड़ाई पर बनाई गई है, जहाँ पे 21 सिख जो थे वो 10,000 पठानों से भिड़ गए थे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जो सारागढ़ी की लड़ाई थी ये 1897 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? सादत अली खान, अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम या वाजिद अली शाह? अवध का अंतिम नवाब पूछा गया है कि कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। ये जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे, और ये पुत्र किसके थे? अमजद अली शाह के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, किरीगल पोटा, हकगाला? तो श्रीलंका में बताना है कि इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माउंट पेड्रो।
माउंट पेड्रो जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या केरल? बायोपा के बारे में बताना है कि ये किस प्रदेश की जो जनजाति हैं उनकी एक पारंपरिक पगड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की एक हेड गियर यानी कि पारंपरिक पगड़ी है। ओके। इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आई ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड एंड द कंडीशन वर्सन ओवर टाइम? ड्राई आई, एज रिलेटेड, मैक्युलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा या कॉन्ट्रैक्ट? तो कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो आई की ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है और कंडीशन जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ और ज़्यादा वर्स होती जाती है, मतलब धीरे धीरे अंधापन जो है आता जाता है? तो कौन सी है? ग्लूकोमा। थर्ड ऑप्शन ग्लूकोमा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या बॉक्सिंग? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है कि कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। ठीक है, वहाँ पे जो है क्रिकेट भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड? ब्रेन, बोन मैरो, हार्ट या लंग्स? बॉडी इज मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, डायनसेफ्लॉन या सेरिबलम? तो कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो कि शारीरिक मुद्रा, संतुलन, इन सभी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? तो उस भाग का नाम है सेरिबलम। फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? किसी भारतीय राज्य के जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहा है उनका नाम बताना है। एन डी तिवारी, पदमजा नायडू, सरोजिनी नायडू या लक्ष्मीकांत झा? सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पदमजा नायडू। पदमजा नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी उनकी पुत्री थी ये। ओके, और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी थी। तो सेकंड ऑप्शन पदमजा नायडू सही हो जाएगा। अगला देखिए। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्सिन या निकोलाई बुल्गानिन? स्वतंत्र भारत मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो सबसे पहले रूसी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निकोलाई बुल्गानिन। फोर्थ ऑप्शन निकोलाई बुल्गानिन जो थे पहले रूसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का दौरा किया था। ठीक है, अगला देखिए। पवन चक्की मीन्स टर्बाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? गतिज, नाभिकीय, रासायनिक या गुरुत्वीय? पवन चक्की पूछा गया है मैकेनिकल उसमें जो है परिवर्तित करती है यांत्रिक शक्ति में किस ऊर्जा को? तो राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? एन्नौर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट या पारादीप पोर्ट? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछा गया है कौन सा है भारत का?
तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम, कर्नाटक, ओडिशा या फिर राजस्थान? तो कौन सा राज्य था जहां पर अहोम वंश का शासन था? तो वो था असम। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, असम में अहोम वंश का शासन था। नेक्स्ट देखिए, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? भूटान का, चीन का, म्यांमार का या नेपाल का? चेपू किस देश का अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? नेपाल का। फोर्थ ऑप्शन नेपाल जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर बॉक्सिंग? ब्लीडर शब्द जुड़ा है बॉक्सिंग से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या फिर राजमोहन गांधी? द बुद्धा एंड हिज धम्म, इस पुस्तक को किन्होंने लिखा है? BR अम्बेडकर ने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना मंजूर एहसान, डॉक्टर मगफूर अहमद अजी, मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद खान? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कह लीजिए या किसके द्वारा जो था शुरू किया गया था? ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। ओके, चलिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई पूछी गई है। टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर कोबाल्ट? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट बतानी है तो कौन सी होती है? टेस्ला होती है। टेस्ला को किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं। ओके, तो टेस्ला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कमला सुरैया? पुस्तक है कोई, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। किसने लिखी है ये बुक? सरोजिनी नायडू ने। तो लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की, ओरिएंटल एसोसिएशन, तथागत एसोसिएशन या बंगाल एसोसिएशन? कलकत्ता में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1524, 1540, 1536 या 1556? कन्नौज की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और ये लड़ाई हुई थी 1540 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, केरल, मिजोरम या गोवा? बोली दी गई है कोई लूसी, ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, निस्तारण, अवक्षेपण या घनीकरण? तरल पदार्थ है और वो गैस में परिवर्तित जो हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वाष्पीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1565 में, 1546 में, 1532 या 1575 में? तुकारोई की लड़ाई
तो राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए तुकारोई का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 3 मार्च 1575 को। किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल सल्तनत और मुगलों के बीच में हुई थी लड़ाई। बंगाल सल्तनत और मुगलों के बीच में 1575 में, ठीक है, तुकारोई की लड़ाई। नेक्स्ट देखिए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर आयरन। पृथ्वी की बाहरी परत में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका नाम पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि बाहरी मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। धन विधेयक है या नहीं, इस पर जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का। ओके, तो थर्ड ऑप्शन अध्यक्ष जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, रेहुक खीम या काउरी शोल किस राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? नागालैंड, असम, झारखंड या फिर ओडिशा। रेहुक खीम या काउरी शॉल ये कहाँ के जो है पारंपरिक परिधान है? नागालैंड के। फर्स्ट ऑप्शन नागालैंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। शून्यकाल कौन सा होता है? शून्यकाल कहा जाता है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर, गुजरात से लेकर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सह्याद्री पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से लेकर वो कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगानी विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी या लैतलम घाटी। तो इनमें से कौन सी घाटी है जिसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी कोटा की विशाल घाटी को जो है भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, गांधी कोटा, सेकंड ऑप्शन, ठीक। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? वोखा, मोकोकचंग, दाउलचारा या किबिथू। जो सबसे पूर्व में है वो कौन सा है? सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू, ठीक है। किबिथू क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु है, ठीक है, किबिथू। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल कॉन्स्टिलेशन किसे माना जाता है? डोराडो, क्रक्स, हाइड्रा या फिर एंटिला। तो इनमें से कौन सा तारामंडल है जिसे सबसे बड़ा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। नेक्स्ट है, ओरियन तारामंडल को और अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर तारामंडल, प्रीडेटर, फाइटर या पाइपर। ओरियन जो तारामंडल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? हंटर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बैंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल या फिर हॉकी। बैंड योर बैक किस खेल में इस सेंटेंस का यूज करते हैं? क्रिकेट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस,
दादा भाई नौरोजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कौन से भारतीय हैं जो जापान के डॉर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक रहे हैं? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला देखिए। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे? लियू शिसिन, लूशन, गाओ सिंगजियान या फिर मोयान? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाओ सिंगजियान। ठीक है, जिन्हें साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, चीनी व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? काबुल, सिंधु, सतलुज या फिर चेनाब? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी पूछी गई है और कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सेकंड ऑप्शन सिंधु नदी जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्य के गठन के बारे में, मतलब नए राज्य के गठन की शक्तियाँ जो है संसद को दी गई हैं अनुच्छेद 3 में। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 24। इसमें हमने टोटल 61 क्वेश्चन किए हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।